हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं बोन सेल्स। पहले हम थोड़ा सा बोन सेल के बारे में समझते हैं। बोन सेल्स क्या होती है? जैसे आपको ब्लड के बनाने के लिए कुछ ब्लड सेल्स होती हैं, वैसे हमारे बोन के फॉर्मेशन के लिए कुछ बोन सेल्स होती है। हमने यहाँ लिखा हुआ है द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ द सबस्टेंस कॉल्ड बोन। मीन्स क्या, जो हमारे ह्यूमन स्केलेटन होते हैं वो मोस्टली कंपोज किए होते हैं क्या, कुछ ऐसा सबस्टेंस कंपोज किए होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बोन बोलते हैं। एंड देयर आर मेनी 4 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स दैट मेकअप ऑफ बोन। मीन्स क्या, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम होते हैं वो मोस्टली कंपोज किए होते हैं या बने हुए होते हैं बोन सेल्स के। और ये बोन सेल्स की अगर हम बात करें, बोन सेल्स हमारे मोस्टली 4 तरह के सेल्स होते हैं। पहले हमने लिखा है यहाँ पे ऑस्टियोजेनिक सेल, दूसरा हमने लिखा है ऑस्टियोब्लास्ट, तीसरा लिखा है हमने ऑस्टियोसाइट, 4th नंबर पे हमने लिखा हुआ है ऑस्टियोक्लास्ट। मीन्स क्या है, अगर हम सेल की बात करें, सेल में बोन सेल की बात करें तो बोन सेल हमारे मोस्टली 4 प्रकार के ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा है ऑस्टियोजेनिक सेल, दूसरा हमारा है ऑस्टियोब्लास्ट, तीसरा है ऑस्टियोसाइट, चौथा है हमारा ऑस्टियोक्लास्ट। अब हम 1 बाय 1 एक की बात करते हैं। पहला है हमारा ऑस्टियोजेनिक सेल। ऑस्टियोजेनिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो इमेच्योर सेल्स होते हैं। मीन्स क्या, इसको हम प्राइमरी स्टेज भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ जो हमारे बोन सेल्स के प्राइमरी स्टेज है। हमें यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ आल्सो नोन एज स्टेम सेल। जिस तरह से हमारे ब्लड के फॉर्मेशन के लिए कुछ ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं, उसी तरह से हमारे जो बोन को फॉर्मेशन कर लेने के लिए कुछ स्टेम सेल्स होते हैं। यानी हम सीधा सा कह सकते हैं कि जो आपके ऑस्टियोजेनिक सेल हैं, जो आपके ऑस्टियोजेनिक सेल हैं, उनको हम स्टेम सेल के भी नाम से जान सकते हैं, या हम उन्हें कह सकते हैं ऑस्टियोजेनिक या ऑस्टियोजेनाइटर सेल्स भी बोल सकते हैं। मीन्स क्या, जो आपके ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं उसको हम स्टेम सेल से भी बोल सकते हैं, ऑस्टियोजेनाइटल या ऑस्टियोप्रीजेनाइटल सेल भी हम बोल सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो कहाँ पाया जाएगा? इट इज ए फाउंड इन द बोन सेल्स। तो बोन का फॉर्मेशन यानी बोन सेल का बना रही है तो कहाँ पाई जाएंगी? बोन सेल में पाई जाते हैं। मीन्स क्या, इट इज फाउंड इन द बोन सेल। ये हमारे जो प्रोजेनाइटर या ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं वो हमारे बोन सेल में पाए जाते हैं। उसके बाद इट इज फाउंड इन द इनर पोर्शन ऑफ पेरिस्टोरियम एंड एंडोस्टियम। मीन्स क्या, जो है एक बोन्स है, यहाँ पे बोन्स की बात करें तो बोन्स के बीच में यहाँ पे जैसे पेरिस्टोरियम है और पेरिस्टोनियम एंडोस्टेनियम, यहाँ के इसके ये बीच में पाए जाते हैं या इसके पास पाए जाते हैं। ठीक है, मीन्स क्या, पेरी मीन्स क्या होता है, बाहर का लेयर। ठीक है, बोन की जो बाहर लेयर होती है, इंडो मीन्स अंदर के दोनों के बीच में ये सेल्स पाए जाते हैं। यानी दोनों के बीच में ये सेल्स पाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बोन सेल के डिफरेंट सेल को फॉर्मेशन करने के लिए, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट। आगे हमने लिखा है इट इज फाउंड इन द इनर पोर्शन ऑफ पेरिस्टोनियम एंड एंडोस्टेनियम। अभी हमें बताया कि ये फाउंड पाए जाते हैं पेरिस्टोनियम एंड एंडोस्टेनियम पे पाए जाते हैं, जो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इमेच्योर सेल्स। ये बोन के सेल्स के इमेच्योर सेल्स होते हैं और दे आर मेच्योर इन द ऑस्टियोब्लास्ट। मीन्स क्या, जो हमारे ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन सेल्स को बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इमेच्योर सेल्स होते हैं जो बोन टिश्यू में पाए जाते हैं और ये पेरिस्टोनियम एंड एंडोस्टेनियम के बीच में या दोनों के बीच में पाए जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं किस लिए, क्या होते हैं, जो मैच्योर सेल को कन्वर्ट करने में ऑस्टियोजेनिक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये सेल्स मैच्योर हो जाती हैं तब किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट सेल में। ऑस्टियोब्लास्ट सेल दे आर डिराइव फ्रॉम द ऑस्टियोजेनिक सेल्स। हमने पहले बताया कि जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं उनका मैच्योर फॉर्म जो होता है वो आपका ऑस्टियोब्लास्ट होता है।
ऑस्टियोब्लास्ट सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे मैच्योर सेल्स होते हैं, ऑस्टियो प्रीजेनाइटर सेल्स के मैच्योर सेल्स होते हैं। हमने यहाँ लिखा है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑस्टियोजेनिक सेल्स। मीन्स क्या, जो इसके पहले आपने पढ़ा ऑस्टियोजेनिक सेल से क्या होते हैं, डिराइव किए जाते हैं। इट इज ए क्यूबॉइडल सेल। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। इट इज़ फॉर्म इन न्यू बोन टिश्यू। इनका काम क्या होता है कि जो आपके बोन का फार्मेशन करते हैं, मीन्स क्या, नए नए बोन टिश्यू का फार्मेशन करते हैं। एंड मैट्रिक्स का, बोन टिश्यू का फॉर्मेशन करने का एंड मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स होता क्या है, जहाँ पे कैल्शियम एंड कैल्शियम फास्फेट का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे दोनों मिलते हैं या दोनों बनते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स से क्या होता है, यही मैट्रिक्स आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होकर के आपके बोन का फॉर्मेशन करता है। मीन्स क्या, ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल होते हैं जो कहाँ से पाए जाते हैं, कहाँ से बनते हैं, ऑस्टियो प्रीजेनाइटर सेल्स से, जिनको हम मैच्योर सेल्स बोलते हैं। ये हमारे मैच्योर सेल्स को क्या कहा जाएंगे, ऑस्टियो प्रीजेनाइटर सेल के मैच्योर सेल को ही हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, जो इनका काम क्या है कि ये फॉर्मेशन ऑफ बोन सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं ऑस्टियोसाइट्स की। दे आर मेजॉरिटी ऑफ द बोन सेल्स। मीन्स क्या, अगर सबसे ज़्यादा बोन सेल्स की बात करें, ये आपके क्या कौन से सेल्स होते हैं, जिनको आप बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। दे आर टाइपिकली स्टार शेप्ड। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे आपने ऑस्टियोब्लास्ट सेल के स्ट्रक्चर की बात किया तो अब कैसा क्यूबॉइडल शेप था, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। उसके बाद उसी तरह से जो आपको ऑस्टियोसाइट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर उनका क्या होता है, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। दे आर मैच्योर ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के मैच्योर होने वाले फॉर्म होते हैं। मीन्स क्या है, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है वो उनका काम क्या है कि वो अपने सेल्स को यानी बोन सेल्स को फॉर्मेशन कर रही हैं और वो थोड़ा सा और मैच्योर हो करके आपके ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन करती हैं, जो क्या होता है कि जिनमें एक स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जिसका स्ट्रक्चर किस तरह से बताया हमने, स्टार शेप स्ट्रक्चर होता है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लिक्विफाइंग या मैट्रिक्स सबस्टेंस भी पाए जाते हैं। उसका इनका काम की बात करें तो दे आर मैच्योर सेल्स ऑफ ऑस्टियोसाइट। दे मेंटेन द कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड। मीन्स क्या, जो आपके ऑस्टियोसाइट्स हैं, एक इनका काम क्या होगा कि अपना, अगर कभी करें आपके ब्लड में, अगर हम आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी हो रही है तो ये क्या करते हैं कि जो आपके बोन सेल्स हैं, बोन सेल को यानी बोन को ब्रेक डाउन करके या बोन के ओल्ड सेल को ब्रेक डाउन करके क्या कहाँ ले जाते हैं, आपके ब्लड में ले जाने का काम करते हैं। मीन्स क्या, मेंटेन आप कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। जो आपके ऑस्टियोसाइट्स हैं, ये कैल्शियम लेवल को या आपके बोन सेल कहीं पे ब्रेक हो रहे हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको मेंटेन करने का भी काम करते हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं आपके ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होती हैं लार्ज सेल होती हैं, दे डू नॉट फॉर्म प्रोजेनाइटर सेल्स। अब तक आपने पढ़ा था जो आपके प्रोजेनाइटर सेल थे वो आपके दो तरह के सेल के फॉर्मेशन करते थे, पहला ऑस्टियोब्लास्ट, उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स। लेकिन जो आपके ऑस्टियोक्लास्ट सेल हैं, ये ऐसे सेल हैं जो आपके यहाँ से फॉर्मेशन नहीं होते हैं। मीन्स क्या, आपके ऑस्टियो प्रीजेनाइटर सेल से फॉर्म नहीं होते हैं। तो फॉर्म कहाँ से होते हैं, ये फॉर्म होते हैं आपके WBC वाइट ब्लड सेल्स में फॉर्म। जैसे स्टेम सेल्स होता है, ब्लड का स्टेम सेल्स होता है, उसी तरह ये ब्लड सेल्स जहाँ फॉर्मेशन होता है वहाँ से इनका फॉर्मेशन होता है। आप ब्लड सेल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट सेल मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो आप ऑस्टियो प्रीजेनाइटर सेल थे वो आपके बोन के अंदर मीन्स क्या कि बोन के अंदर बोले तो हमने अभी अब फिगर दिखा के बताएंगे। बोन के अंदर बोले तो यहाँ पे ये आपके जो है प्रीजेनाइटर सेल हमने बताया था कि आपके पेरीऑस्टियम एंड एंडोऑस्टियम के बीच में पाए जाते हैं और इनका फॉर्मेशन कहाँ करते हैं। जैसे अगर हम ऑस्टियो, ये आपका एक बोन का स्ट्रक्चर है, बोन का आउटर सरफेस है, बोन का इनर सरफेस है। इनर सरफेस में जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो और जो आपके इधर आउटर लेयर ऑफ बोन, इनके बीच में आप देखेंगे यहाँ पे हमने गोला गोला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस तरह
जैसे पेरीस्टीम लेयर, जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीस्टीम, और जो इनर लेयर होती है इंडोस्टीम। मीन्स क्या, पेरीस्टीम एंड इंडोस्टीम में हमारे यहाँ पे गोल इस तरह से हमें स्ट्रक्चर दिखाया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। अब इसके बोन्स के बीच में हमारे क्या होते हैं, कुछ हैवर्सियन, हमने लिखा है यहाँ पे कुछ हैवर्सियन कैनाल होते हैं। जो हैवर्सियन कैनाल क्या होते हैं, इनके अंदर हमारे कुछ ब्लड वेसल्स भरे होते हैं, यानी ब्लड वेसल्स कंटेन की। हैवर्सियन कैनाल जो होती है एक तरह की नाली होती है, वहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। अब उस हैवर्सियन कैनाल में, हैवर्सियन कैनाल के आप किनारे किनारे देखेंगे इस तरह का जो हमने स्ट्रक्चर दिखाया, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट। इसका मतलब क्या है कि जो आपके बोन सेल्स हैं, बोन सेल्स में कौन कौन से, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स, ये आप हमारे प्रोजेनाइटर सेल से और या ऑस्टियोजेनिक सेल से फार्मेशन हो रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, ऑस्टियोजेनिक सेल। ऑस्टियोजेनिक सेल्स हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, पेरीऑस्टियम एंड एंडोऑस्टियम के बीच में, जो दो तरह के सेल का फार्मेशन कर रहे हैं। पहला आपका ऑस्टियोजेनिक सेल, दूसरा आपका ऑस्टियोसाइट्स। लेकिन जो आपके ऑस्टियोक्लास्ट सेल हैं वो हमारे इस सेल से फार्मेशन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो फार्मेशन कहाँ से हो रहे हैं, जहाँ से हमारा ब्लड सेल का फार्मेशन हो रहा है, जहाँ से हमारा WBC का फार्मेशन हो रहा है। अब इनका काम अगर बात करें तो क्या करता है, इट हेल्प द ब्रेक डाउन एंड रीअब्जॉर्ब द ओल्ड टिश्यू। यानी इनका काम क्या होता है, जो आपके पुराने बोन टिश्यू हैं उनको भी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करेंगे मीन्स क्या, उनको तोड़ करके, यहाँ भी उनको तोड़ करके क्या करेंगे, अगर तोड़ेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे, अगर हड्डियाँ वीक कहीं हुई हैं, कमज़ोर हुई हैं, उनको जोड़ने का भी काम करते हैं। मीन्स क्या कि ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी को। ये कुछ इसमें सेल पाए जाते हैं, दीज सेल हैव ए लाइसोसोमल एंजाइम। आपने सेल में पढ़ा होगा कि लाइसोसोमल एंजाइम क्या करते थे, जो भी आपके फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह के थे उन्हों क्या करते थे, खा लेते थे। मीन्स क्या है, तोड़ देते हैं। यानी कुछ हमारे ऐसे सेल्स हैं, ये ऐसे सेल्स हैं जो बोन को ब्रेक डाउन करके हमारे ब्लड तक पहुंचाते हैं। अगर लेवल कम हो रहा है या कहीं हमारी बोन है टूटी है तो वहाँ पे जोड़ने का भी ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल का काम कर रहे हैं। और इसीलिए इनमें क्या पाया जा रहा है, लाइसोसोमल एंजाइम। लाइसोसोमल एंजाइम एंड कुछ एसिड पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल, प्रोटीन एंड मिनरल को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं, दोबारा एक बार देखते हैं। हमने बताया बोन सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे स्केलेटन सिस्टम से बने होते हैं। अब स्केलेटन सिस्टम मोस्टली हमारा किसका बना हुआ होता है, बोन सेल्स का बना हुआ होता है। अब हम बोन सेल्स को 4 टाइप के सेल्स में डिवाइड किए हैं। पहला ऑस्टियोजेनिक सेल, दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट, तीसरा ऑस्टियोसाइट, फोर्थ ऑस्टियोक्लास्ट। अब ऑस्टियोजेनिक सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे पेरीओस्टियम एंड एंडोस्टियम के बीच में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं। और ये मैच्योर कब होते हैं, जब ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो ये क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। अब फिर हम ऑस्टियोब्लास्ट की बात करें तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, अब जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है डिराइव कहाँ से होता है, हमारे ऑस्टियोजेनिक सेल्स। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा क्यूबॉइडल शेप होता है और इनका फॉर्मेशन किस चीज़ का करते हैं, न्यूबॉर्न टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और कुछ मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है, कैल्शियम एंड कैल्शियम फास्फेट का मिक्सचर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद हम ऑस्टियोसाइट की बात करें, ये हमारे बोन सेल्स के अंदर मेजॉरिटी में होते हैं, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर इनके शेप की बात करें तो टाइपिकली स्टार शेप होते हैं और क्या होते हैं, मैच्योर सेल ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट के ये मैच्योर सेल्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं अब कैल्शियम लेवल इन ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे ऑस्टियोजेनिक सेल से फॉर्मेशन नहीं होते हैं। यह फॉर्मेशन होते कहाँ से हैं, हमारे WBC यानी स्टेम सेल से फार्मेशन होते हैं, जो बोन के अंदर पाए जाते हैं, जो ब्लड को फार्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका काम क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन को ब्रेक डाउन करेगी, पुराने बोन टिश्यू को ब्रेक डाउन करेगी और नए में फार्मेशन कर सकती है। और अगर कहीं वीक है हड्डियाँ तो वहाँ पे भी डिपोजिशन करने का काम करती है। क्यों करती है कि इसमें पाए जाते हैं कुछ एंजाइम जो डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे डाइजेस्ट मतलब प्रोटीन का हो गया या हमारे मिनरल्स हो गए, मिनरल्स कैल्शियम वगैरह का
डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।